वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोगों के वीडियो में स्वागत करता हूं और आज से पहले जो वीडियो गई है हुई है उसमें आप लोग देख भी रहे होंगे। पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लास मिल रही होगी और जहां तक उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कंटेंट, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों का कहां तक करवा दिया था, तो एक बात और बता रहा हूं कि जो लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइबर बेस मेरा दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को टॉपिक यहाँ तक बताया था, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, ठीक है ना। आज थोड़ी सी स्पीड में रहूँगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिएगा, अब उतनी भी नहीं रहूँगा कि जितना आप लोगों को समझ में नहीं आए, ठीक है ना। पिछली टॉपिक में मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। या ऐसा वाक्य होता है जिनसे प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होना पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। आई होप दैट कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिएगा, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ना, इसमें कई प्रकार के जो होते हैं वह चेंजमेंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि दो प्रकार का मैंने आप लोगों को बताया भी था, और ये दो प्रकार का मैंने आप लोगों को बताया था। क्या पहला जो बताया था वह स्टार्टिंग ऑफ क्या था, यह स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब था। स्टार्टिंग ऑफ क्या था स्टूडेंट, तो यह हेल्पिंग वर्ब था। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो इसका दूसरा पार्ट क्या था, यह था स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड था, ठीक है ना। यह स्टार्टिंग ऑफ क्या था, WH वर्ड था। अब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे निकलिएगा, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड है, ठीक है ना। इसमें जो है स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी नहीं बताया था शायद, या फिर बताया भी होगा। आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ इसका एग्जाम्पल। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से ऐसा वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, या जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से क्या होते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि हैव यू परचेज, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी वाक्य को थोड़ा सा यूनिक तरीके से लेता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि व्हाट हैव यू, ठीक है ना, व्हाट हैव यू परचेज। अब देखो आप लोग ध्यान से, व्हाट हैव यू परचेज, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि व्हाट हैव यू परचेज, यहाँ पे WH वर्ड आपका क्या आ गया, पहले आ गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड के द्वारा ये आप लोगों का ये वाक्य हो जाएगा। अच्छा, इसमें चेंजमेंट आएंगे, तो पहले मैं एक बार डिफिनीशन क्लियर करवा देता हूँ पूरी की पूरी, उसके बाद चेंजमेंट करवाऊँगा। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हैव यू परचेज, यहाँ पे देख लो, यह जो है यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। यह जो है यह WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा हो स्टूडेंट, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। हैव्स का क्या होता है, तो हैव का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ करके मत जाया कीजिए, बहुत ही चीज़ें आप लोगों को यूनिक चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात देखिएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई होप दैट कि दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज़ वीडियो की क्वालिटी आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा और उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पिछली वाली वीडियो मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था। एक आध वाक्य और ले लेते हैं। जैसे दूसरा वाला वाक्य आप लोगों के सामने ये है कि इज राम डूइंग द वर्क, इज राम डूइंग द क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसी का मैं दूसरा वाक्य ले लेता हूँ, सॉरी ये पहला था, ठीक है ना। यहाँ पे इसका दूसरा वाक्य, अब मैं कह रहा हूँ कि व्हाट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, क्या राम कार्य कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो राम क्या कार्य कर रहा है, व्हाट इज़
ठीक है ना, व्हाट इज़ राम डूइंग द वर्क, ये क्या हो जाएगा, राम क्या कार्य कर रहा है। इसकी हिंदी हो जाएगी, इसकी हिंदी अगर मैं बात करता हूँ तो क्या राम कार्य कर रहा है, ठीक है। और इसकी हिंदी अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, राम क्या कार्य कर रहा है, सॉरी यहाँ पे हिंदी में लिखना था भाई, ठीक है ना, राम क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, कर रहा है। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर राम क्या कार्य कर रहा है और क्या राम कार्य कर रहा है। देखो वाक्य दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो यह क्या इज से स्टार्ट है। यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट है, तो यह आपका क्या है, WH वर्ड से स्टार्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें बिल्कुल यूनिक तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर मार्क कर लेना, यह हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर क्या है, यह WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है आप लोगों को, अब आप लोगों के सामने ये, अच्छा इसको एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको यस और नो टाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एस और नो टाइप, ठीक है ना, एस और नो टाइप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने बताया था ना स्टूडेंट आप लोगों को कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलूँगा, 1 महीने के अलावा 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल पूरा आप लोगों का क्लियर करवाऊंगा इस बार, ठीक है ना। इस बार वीडियो पे बने रहिएगा। इस बार मेरा भी चैलेंज यही है कि पूरा का पूरा क्लियर ही करवा करके दम लूँगा, ठीक है ना। भले एक दिन में अगर 3 वीडियो क्यों ना अपलोड करनी पड़ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आप लोगों के सामने आ जाता है स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन वाक्य आने वाला है, और वह वाक्य क्या है, वह वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक्चुअल में इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अगर आपको कोई क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, अगर आपके सामने कोई सलाह किसी को दे रहा है, ठीक है ना, अगर आपसे कोई प्रार्थना का बोध, यानी आपसे कोई अगर कोई वस्तु मांग रहा है, तो वह भी क्या हो जाएगा, वह इम्परेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलते हैं। चलिए हाथ से ही वह काम चला लेते हैं भाई, ठीक है, कड़की है इस टाइम है, डस्टर वस्टर की तो ऐसी की तैसी कर देते हैं। चलो हाथ से ही काम हो जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है। चलिए हेडिंग डाल लेते दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यह इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है। और यह जो वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस, देखो यह जो इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं भैया, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस लिखिएगा आप लोग। क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस, तो ऐसा वाक्य जिनके द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा ऐसा वाक्य, ये ऐसे वाक्य होते हैं या फिर ऐसा वाक्य जिनके द्वारा किसका होना पाया जाता है भैया, तो जिनके द्वारा आदेश, ठीक है ना, जिनके द्वारा आदेश, सलाह, ठीक है ना, जिनके द्वारा आदेश, सलाह, प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है, प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना, होना पाया जाता है, ठीक है, बोध होना पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, यानी यह ऐसा वाक्य होता है जिनके द्वारा आदेश, सलाह और क्या होता है, प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में अगर लिखना है तो लिख लो, ए सेंटेंस दैट
ठीक है ना। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ठीक है ना, एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर है, ठीक है। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह क्या होता है, यह एक्सप्रेस करता है किसको, कमांड को, सॉरी कमांड में डबल एम रहेगा यहाँ पर, तो डबल एम लिख लेना, ठीक है ना। यह किसको करता है, कमांड को डिनोट करवाता है, या फिर एडवाइस को करवाता है, या फिर सलाह को करवाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, ये वाक्य निम्नलिखित शब्दों से शुरू हो सकते हैं। ये वाक्य ऐसे हम लिख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है ना, या फिर पहचान लिख लेते हैं कि इन वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है। तो देखना स्टूडेंट, ठीक है ना, इन वाक्यों की पहचान अगर मैं बात करता हूँ तो इन वाक्यों की पहचान मेन वर्ब के द्वारा की जाती है। इन वाक्यों की पहचान जो है वह प्लीज़ या काइंडली के द्वारा की जाती है, प्लीज़ या काइंडली के द्वारा की जाती है। इन वाक्यों की पहचान जो होती है वह विल यू के द्वारा की जाती है, और इन वाक्यों की पहचान जो मैं बात अगर कर रहा हूँ तो वुड यू के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर विल यू माइंड हो जाएगा, ठीक है ना, विल यू माइंड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यह हो जाएगा वुड यू माइंड हो जाएगा, ठीक है ना, वुड यू माइंड हो जाएगा। इसके द्वारा इन वाक्यों की पहचान की जाती है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डोंट या फिर क्या हो जाता है, नेवर हो जाता है, डोंट या नेवर हो जाता है। इनके द्वारा इन वाक्यों की पहचान की जाती है। भैया देखो ध्यान से, एक बात बहुत बढ़िया से समझ लेना कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं डिनोट करवा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है भैया, तो यह रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, तो रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट को डिनोट, दिख रहा है कि नहीं उधर, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। यह जो है यह कमांड को डिनोट करता है, किसको, कमांड को डिनोट करता है। कमांड मतलब क्या हो जाता है, ऑर्डर को डिनोट करता है। डोंट या नेवर जो होता है यह निगेटिविटी होता है, ठीक है ना, यह क्या होता है, निगेटिविटी हो जाता है। निगेटिविटी मतलब क्या होता है भैया, नकारात्मक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद तब तक मैं इसमें स्याही वगैरह भर लेता हूँ भैया, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूव करके आप लोग देख लीजिएगा क्वालिटी, ठीक है ना। हमको लग रहा है थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, स्याही वगैरह भी तो ख़त्म हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला आप लोगों के सामने आता है, देखो इसके कुछ वाक्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके कुछ वाक्य आप लोगों के सामने मैं लाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं पहला वाक्य ला रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको मिटा दूँ, आई होप दैट कि कर लो ये होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। चीज़ों को समझ करके बस चलना, ठीक है ना। और जो लोग ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो हम अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे ही। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को फ्री करके पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने का वो शैली ही कुछ अलग होती है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा ना, मेन वर्ब का मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। भैया बताओ ये कौन सा वाक्य है, तो ई आप लोगों का क्या हो जाता है, ई इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। काहे कि इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ जो है ई मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे मैं एक वाक्य और बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लीज लीव मी अलोन, चलो भैया प्लीज लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है ना।
तो यह क्या हो गया, जैसे ही प्लीज हमको दिखा, यह कौन सा हो गया, हो गया इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। इम्परेटिव क्या हो गया भैया, सेंटेंस हो गया, क्लियर है ना, यह इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर मैं आप लोगों के साथ सामने एग्जांपल दे रहा हूं कि डोंट डू दिस अगेन, डोंट डू दिस अगेन, ठीक है ना, डोंट डू दिस अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जैसे ही डोंट आया समझ लेना कि कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। चलो अभी तो आप लोगों को पहचान करना सिखा रहा हूँ, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। नरेशन आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ले करके चलूँगा, और इस पे पूरा नरेशन भी डिपेंड है भैया, तो इसको ज़रूर बहुत बढ़िया से देखना, ठीक है ना। चलो इम्परेटिव सेंटेंस का राम नाम सत्य होता है, आगे चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने जो आ जाता है वह आप लोगों का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना। अगला आप लोगों के सामने क्या आ जाता है, तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है। एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए आगे लिखिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, और आप लोगों को ये चीज़ें एकदम बिल्कुल तरीके से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है उसको विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं, विस्मय सूचक, ठीक है ना, विस्मय सूचक वाक्य। वैसे मैं लिखवाया भी हूँ इसको, ठीक है ना, विस्मयवाचक, विस्मय सूचक, ठीक है ना, या इच्छार्धक नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये ऐसे वाक्य होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें, ठीक है ना, जिनमें इच्छा का गंभीर रूप से व्यक्त होना पाया जाएगा, इंस्टेंट फीलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये, ठीक है, ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः, ठीक है ना, हृदय में अचानक भावनाओं का, ठीक है ना, हृदय में अचानक, ठीक है ना, अचानक भावनाओं का होना, भावनाओं का व्यक्त होना पाया जाता है, ठीक है ना, यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः हृदय में अचानक भावनाओं का व्यक्त होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्या हो जाएगा, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज, ठीक है ना, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज, ठीक है। ये थोड़ी सी लड़खड़ा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जीभ ना लग रहा है पक गया है, अब थोड़ा सा दर्द कर रहा है, ठीक है। तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग, ठीक है ना, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। देखो इनकी पहचान कैसे की जाती है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है, वाक्यों में क्या होना पाया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इनकी पहचान कैसे की जाती है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड जो मैं बोलता रहा हूँ, जो वाक्यों में क्या होगा, अलास का होना पाया जाएगा, हुर्राह का होना पाया जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद फाई का होना पाया जाएगा, ठीक है ना, फाई का होना पाया जाता है, वाव का होना पाया जाता है, और आपका क्या हो जाता है, ओ होता है, और क्या होता है, अरे होता है, ठीक है ना। अब ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ईटीसी कर देते हैं, ये सारे वर्ड अगर किसी भी वाक्य में लगे हुए हैं तो आपका क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। चलो भैया यही के साथ है एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ
कि अलास ही इज़ ठीक है ना, ही इज़ डेड, अलास ही इज़ डेड नाउ, अलास ही इज डेड नाउ। दुख है कि वह क्या हो गया, मर गया, वह अभी मर गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, दुख की बात आई, और जैसे ही दुख की बात आती है आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाक्य ले लेते हैं स्टूडेंट। अगला वाक्य आप लोगों के सामने है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, हुर्राह, हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, आई हैव ओन द मैच, ठीक है ना। हुर्रा, आई हैव ओन द मैच। तो यहाँ पर जैसे ही हुर्रा आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बाद आगे लेकर के चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। और आज की वीडियो में सेंटेंस का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले में इंटरचेंज लेकर के मिलूंगा, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना, निगेटिव को किस में, इंट्रोगेटिव में चेंज करना, इन सारे वाक्यों का इंटरचेंज लेकर के अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तो आई होप दैट कि लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आप लोगों के सामने जो आता है वह आ जाता है कौन सा, तो वह आ जाता है आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस, और बहुत ही तेज़ी से देखिएगा, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं और भी स्लो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बट चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो ठीक है, और अदरवाइज वीडियो आप लोगों के पास पड़ी हुई है, 2-4 बार देख सकते हो, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्लो मोशन में भी देख सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये बहुत बेहतरीन वाक्य है, ठीक है ना। और एक एक कहते क्या है भैया, इच्छार्धक वाक्य बोलते हैं, इच्छार्धक, ठीक है ना, इच्छार्धक वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इच्छार्धक वाक्य। अच्छा स्टूडेंट, हिंदी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो हिंदी आप लोग अपने से राइट कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इच्छार्धक वाक्य बोलते हैं। ये ऐसा वाक्य होते हैं, यानी डिफिनीशन अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे, मैं बोल भी रहा हूँ आप लोग लिख सकते हो, ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः ठीक है ना, जिनसे सामान्यतः इच्छा का बोध होना पाया जाता है, इच्छा का बोध होना, ठीक है ना, बोध होना पाया जाता है, बोध होना पाया जाता है। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वह पहली वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, उसमें पूरी चीज़ें आप लोगों का डिस्कस किया हुआ हूँ। यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इच्छा का बोध होना पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इच्छार्धक वाक्य कहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो पूरा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ए सेंटेंस, ठीक है ना, ए सेंटेंस दैट, ठीक है ना, दैट एक्सप्रेस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दैट एक्सप्रेस, ठीक है, ब्लेस यानी ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, प्रे, और क्या हो जाएगा, कर्स्ड, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, कर्स्ड। कर्स्ड मतलब श्राप होता है, इतनी बातें समझ लेना। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है ना, आशीर्वाद। और प्रे मतलब क्या होता है, प्रार्थना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कर्स मतलब क्या होता है, तो भैया श्राप होता है, ठीक है ना। इत्यादि शब्दों का बोध होना पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इच्छार्धक वाक्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आज को यहीं पे इसी वीडियो के साथ समाप्त करूँगा, ठीक है ना। आज का सेशन पहला देखो, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। अब आपको क्या यहाँ पर होना पाया जाता है, आशीर्वाद, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करें कि आप दीर्घायु हों, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या मिला हमको ये मिला, हमको ये मिला कि यहाँ पे ब्लेस का होना पाया जा रहा है, आशीर्वाद का होना पाया गया। तो कौन सा वाक्य? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है भैया, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगला एक वाक्य और ले लेते हैं, मे गॉड रूइंड यू, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या हो जाता है? मे गॉड, ठीक है ना, मे गॉड रूइंड, ठीक है ना, मे गॉड रूइंड यू हो जाएगा स्टूडेंट। मे गॉड रूइंड यू, भगवान करें कि आप बर्बाद हो जाएं, ठीक है ना। मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई और बंदा है, ठीक है ना, एक तीसरे, इसको कह रहा हूँ भाई, ठीक है ना, इसको कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो बंदा है इसको कह रहा हूँ, ठीक है, इसको कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं कह रहा हूँ कि मे गॉड रूइंड यू, ईश्वर करें कि तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे बोलता है ना तो समझ लेना कि इससे क्या बोध होना पाया जाता है? इससे श्राप का बोध होना पाया जाता है। अगर कोई बंदा आपको श्राप दे रहा है ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोलेगा। और श्राप में आप लोग जानते हो कि वो बंदा क्रोध में भी होता है। तो अगर बंदा आप लोगों के सामने अगर कोई क्रोध में दिख रहा है ना तो इसका मतलब कि इच्छा जता रहा है, और जब इच्छा जता रहा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा भैया। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ बेहतरीन अच्छी वीडियो के साथ। और अगली वाले सेशन छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, अगले वाले में आप लोगों को एक्सरसाइज क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।